सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने अपना दांव चल दिया है और उत्तर कोरिया के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का विरोध कर दिया है। मामला बताते हैं तसल्ली से, सुनिए ध्यान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया और जापान ने बैठक का अनुरोध किया तो गुरुवार को होगी बैठक, है ना। 2017 के बाद से इस मुद्दे पर 15 सदस्य परिषद की यह पहली औपचारिक सार्वजनिक बैठक होगी। चीन उत्तर कोरिया के मानव अधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नियोजित बैठक का विरोध करता है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि DPRK में मानव अधिकार पर परिषद की बैठक है ना, परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कैसे बाहर है? आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में चीन के संयुक्त राष्ट्र मिशन के एक कार्यक्रम के दौरान एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि चीन उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नियोजित बैठक का विरोध करता है, क्योंकि इससे केवल टकराव और दुश्मनी बढ़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया और जापान ने बैठक का रिक्वेस्ट की थी और अनुरोध किया था, जो गुरुवार को होनी है। अब 2017 के बाद से ही इस मुद्दे पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत सारे मत आ चुके हैं, पर 15 सदस्यीय जो परिषद है, इसमें औपचारिक जो बैठक होनी है उसे सार्वजनिक तरीके से सबके सामने वो मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। अब क्या है मामला? मानव अधिकार के मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, ये कहना है चाइना का। तो चाइना भी तो करता है इंडिया के साथ ऐसे ही, पाकिस्तान के साथ अपनी गोदी में बिठा के। चीन के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रवक्ता ने कहा कि चीन परिषद के लिए ऐसी बैठक का कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं देखता है और वह इसके खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि परिषद का जनादेश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, मानव अधिकार नहीं। प्रवक्ता ने देश के औपचारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK का जिक्र करते हुए कहा कि DPRK में मानव अधिकार पर परिषद की बैठक परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मानव अधिकार के मुद्दों का राजनीतिकरण और करना सही नहीं है, और इस टाइप की मीटिंग अगर होगी तो राजनीतिकरण होना जरूरी है, मतलब होगा 100%। और केवल इस राजनीतिकरण की वजह से केवल टकराव के अलावा, दुश्मनी बढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि आप तो जानते हैं कि चाइना ने तीन लोगों को अपने साथ ले रखा है, उत्तर कोरिया, रसिया और पाकिस्तान। हालांकि रसिया का स्टैंड अलग है और चाइना के जो आपके टकराव हैं केवल रसिया के साथ हैं, बाकी के दो है ना पागल कुत्तों को अपने साथ ले रखा है, वो हैं पाकिस्तान और आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने भारी सैन्य शक्ति को सुरक्षित करने और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए मिसाइल उत्पादन में वृद्धि का आह्वान किया। और राज्य मीडिया KCNA ने सोमवार को कहा कि जबकि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका वार्षिक सैन्य अभ्यास के लिए तैयार है, तब तक यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या चीन अधिकारों के हनन पर सुरक्षा परिषद की बैठक को रोकने की कोशिश करने के लिए गुरुवार को प्रक्रियात्मक वोट बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, देखते हैं। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम 9 वोट हैं, मतलब उसके पास 9 वोट है, मतलब ये हुआ 15 में से 9 वोट अमेरिका के। तो जैसा चाहेगा वैसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन अगर हम प्रक्रियात्मक मुद्दों पर वीटो लागू करने की बात करें तो प्रक्रियात्मक मुद्दों पर वीटो लागू बिल्कुल नहीं होता। उत्तर कोरिया ने दुर्व्यवहार के आरोप को बार बार खारिज किया, निगलेक्ट किया है और सिरे से नकार दिया है और गंभीर अमानवीय स्थिति के लिए प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है। और 2006 से यह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है, लेकिन सहायता में छूट हुई है। बता दें कि मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर प्योंगयांग द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक के वेबकास्ट को अवरुद्ध करके उत्तर कोरिया के अत्याचारों को दुनिया से छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। परिषद ने पिछले 3 वर्षों से इस मुद्दे पर वार्षिक औपचारिक बैठकें की हैं, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे 2014-2017 के बीच परिषद ने उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के हनन पर वार्षिक सार्वजनिक बैठकें भी की हैं। उत्तर कोरियाई मानव अधिकारों पर 2014 की संयुक्त राष्ट्र की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर कोरियाई सुरक्षा प्रमुखों और संभवतः नेता किम स्वयं को नाजी शैली के अत्याचारों की राज्य नियंत्रित प्रणाली को देखरेख के लिए न्याय का सामना करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 2016 में किम पर प्रतिबंध लगा दिए थे और इससे बौखलाए किम ने बहुत सारे प्रचार कर डाले, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल बना डाली, एटॉमिक बम बनाने में कामयाब हो गया। तो इस टाइप की चीज़ों से क्या होगा, उस क्षेत्र के अंदर अशांति फैलेगी और कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।